नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड में। अपना टॉपिक जो पहले चल रहा है, 2 वीडियो हमने इससे पहले एमएस वर्ड के बनाए हैं, 3 वीडियो हो गई है। तो अलग अलग उसको कैटेगरी में या ग्रुप में हमने समझाया है। जैसे मैं आपको एक बार वापस से समझाता हूँ। विंडो+R एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। विंडो+R और यहाँ पास विन वर्ड टाइप करता हूँ। विन वर्ड में एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। तो अब इसके बाद अगला ऑप्शन चलते हैं। तो देखिए, हमने जो अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर भी हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, होम में भी इसको कई ग्रुप में हमने डिवाइड करके रखा हुआ है, इसमें पहले से ही है। जैसे यहाँ पास देखिए, क्लिप बोर्ड हो गया, इसमें ये सारे ऑप्शंस आते हैं। फॉन्ट हो गया, फॉन्ट के अंदर इसको 2 भागों में हमने डिवाइड किया था। कल का एक वीडियो, परसों का एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने ये ऊपर के टॉपिक सारे के सभी सभी कवर किए थे। और उसके बाद जस्ट कल की वीडियो में हमने ये जो नीचे के ऑप्शंस है इन सभी को कवर किया था, इसको छोड़कर। तो आज केवल और केवल इसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। अब ये क्या होता है, ये कोई भी मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हो, उसमें टेक्स्ट को थोड़ा अट्रैक्टिव, सुंदर, आकर्षित दिखाने के लिए या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस ऑप्शंस का यूज किया जाता है। और आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसमें क्या ऑप्शंस ज्यादा थे, इसलिए कल की वीडियो में हमने इसको कवर नहीं किया था, और आज इसका वीडियो हम अलग से बना रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ जैसे ये वीडियो, ये आपका ऑप्शंस खत्म होगा, तो जो फॉन्ट ग्रुप है इसके सभी ऑप्शंस आपके कवर हो जाएंगे। और कल के वीडियो में आपको मिलेगा पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शंस, ठीक है। तो चलिए इस ऑप्शंस का यूज करते हैं। तो मैं पहले से बनी कोई एक फाइल खोल लेता हूं। जैसे मैं फाइल पे गया, ये संजय नाम की कोई फाइल है, हमने इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ देखिए, ये मैटर लिखा हुआ है। अब ये जो मैटर है, इस मैटर में देखिए ये ऑप्शंस काम क्या करेगा, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इसका काम होता है किसी भी वर्ड को सुंदर, अट्रैक्टिव, थोड़ा सा डिजाइन, व्यवस्थित तरीके से इसको मैनेज करना, ये सारे काम इसमें किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अब इसके अंदर चलते तो आपको मैं पूरा प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। अब जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है यहाँ सुरेश, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए। और इसको मैं राइट साइड पे कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पास कर लिया। अब यहाँ पास जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो इसके अंदर सबसे पहला देखिए यहाँ पास कुछ जो फॉन्ट है उसकी स्टाइल बनी हुई है, ठीक है। यानी इस ऑप्शन का यूज हम किस लिए करते हैं, सेलेक्टेड फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए। अब ये जैसा फॉर्मेट बना है, उस तरह से फॉर्मेट में आप जिसमें भी क्लिक कर देंगे वो उसी तरह से ये डिजाइन हो जाएगा, यानी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कर दिया, ठीक है, सुरेश का डिजाइन चेंज हो गया, यानी फॉन्ट का स्टाइल हमने बदल दिया। तो इस ऑप्शन का यूज हम फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने ये कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया, फॉन्ट का स्टाइल चेंज, ठीक है। अब आगे ऑप्शन में चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, आउटलाइन। अब ये आउटलाइन क्या होता है, तो देखिए ये जैसे सुरेश लिखा है, या यहाँ पर जो ये ऊपर की लाइनें होती, किसी भी वर्ड के चारों तरफ की ये ऊपर की जो लाइनें हैं, अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बाहर की, तो इसी को आउटलाइन कहा जाता है, ठीक है। अब ये आउटलाइन का कलर अगर आपको चेंज करना है, जैसे अभी रेड है, तो अगर हम इसको ग्रीन कर दें, तो यहाँ देखिए आउटलाइन का कलर इफेक्ट क्या हो गया है, चेंज हो गया है, ठीक है। ये यहाँ पास देखिए, ये लाइनों की जो साइड साइड में लाइन है बाहर, ये इफेक्ट चेंज हो चुका है, इसी को बोला जाता है आउटलाइन। तो हम इससे आउटलाइन का कलर क्या कर सकते हैं, चेंज। अभी इसके अंदर भी कई सारे ऑप्शन है, समझिएगा। अब ये जैसे ये काम करता हूँ, थोड़ा सा आउटलाइन की चौड़ाई को बढ़ा देता हूँ, तो जिससे आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आए। तो ये जो विड्थ दिख रही है, इस विड्थ को हमें बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पास आप देखेंगे, अब आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद इसी में भी पूरा ऑप्शंस नहीं हुआ है, आउटलाइन में चलते हैं। तो यहाँ पास कलर का तो मैंने बता दिया, कलर आप कहाँ से चेंज करोगे, आउटलाइन। अब ये आउटलाइन अगर रखना है तो ठीक, अदरवाइज यहाँ पास नो आउटलाइन करेंगे तो चारों तरफ की जो लाइनें थी सभी टेक्स्ट के साइड साइड की, वो सब हट जाएगा, यानी नो आउटलाइन का यूज हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शंस की बात करें, तो यहाँ मोर आउटलाइन कलर, यहाँ पास कोई दूसरा कलर लेना चाहे तो यहाँ से आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, बना सकते हैं आप। ओके करेंगे तो उस तरह से कलर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने आपको ये ऑप्शन तो बता ही दिया, इससे हम आउटलाइन की जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, उसको हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कितने
पीटी चाहिए, ये आप जैसे जैसे आप नीचे आओगे लाइन की विड्थ बढ़ती जाएगी आउटलाइन की, ठीक है। ये काम होता है आउटलाइन का। अब आउटलाइन में भी लाइन आपको कौन सी चाहिए, जैसे ये डैश वाली लाइन है आपको अट्रैक्टिव लग रही है, अच्छी लग रही है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पास आउटलाइन यहाँ क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है, उसका फॉर्मेट ही लाइन चेंज हो गया। तो ये काम होता है किस ऑप्शन का, इसे कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया है जो वर्ड है उसके आउटलाइन की सेटिंग। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा दिया है, शैडो। शैडो का मतलब होता है छाया, परछाई, ठीक है। तो यहाँ पास अगर हम बात करें तो इसमें हम क्लिक करते हैं किसी में भी, जैसे ये नीचे, इनमें तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, ये नीचे वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, पहले सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको इस पे जाना है, पहले तो इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ जैसे पहले था, ठीक है, थोड़ा अच्छे से दिखेगा आपको। और इसके बाद यहाँ पास मैं जाता हूँ शैडो में। अब यहाँ पास जैसे इस पे क्लिक करेंगे, साइड में आप देखेंगे तो उसकी परछाई, छाया आपको यहाँ समझ में आएगी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पास, अब मैं सबसे नीचे वाले पे अगर जाऊँ तो आपको यहाँ पूरा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए इसके पीछे शैडो बन गई, छाया, परछाई। तो ये काम होता है इस ऑप्शन का, यानी सेलेक्टेड टेक्स्ट में अगर शैडो डालना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। नहीं चाहिए वो शैडो हटाना है जो अभी आपने डाला है, तो यहाँ पास नो शैडो का पहले पहले आप सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद ही ये ऑप्शंस काम करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पास जाकर के मैंने नो शैडो कर दिया। नो शैडो जैसे करोगे शैडो यहाँ से हट जाएगी। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है रिफ्लेक्शन, इसका प्रतिबिंब, ठीक है। जैसे यहाँ पास में गया, यहाँ पास देखो इसका रिफ्लेक्ट आप नीचे देखिए, यहाँ पास सेम टू सेम इसका रिफ्लेक्शन नीचे आपको नजर आएगा इस तरह से। तो कभी आपको इस तरह से डिजाइन करना हो टेक्स्ट को तो आप कर सकते हैं। हटाना है, मान लीजिए इसको मुझे वापस से हटाना है, पहले की तरह करना है, तो वापस से आप यहाँ जाना, रिफ्लेक्शन में जाना और यहाँ पास क्या कर देना है आपको, नो रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन यहाँ से हट जाएगा। रिफ्लेक्शन के बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया ग्लो। ग्लो मतलब कुछ साइन, चमक, थोड़ा इसमें और अट्रैक्टिवनेस लाना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं ग्लो का। जैसे यहाँ पास देखिए ये, ठीक है ना, वो थोड़ा सा कम रखना है, साइड में देखिए ग्लो आ रहा है, जैसे आप इसमें बढ़ेंगे ग्लो का क्राइटेरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है। जो भी आपको इसमें अट्रैक्ट लग रहा हो, अट्रैक्टिव थोड़ा अच्छा लग रहा हो, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ से ग्लो इसमें आ जाएगा। नहीं चाहिए, ये हटाना है अपने को, नहीं अच्छा लग रहा है तो नो ग्लो कर दीजिएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, तो अगला ऑप्शन क्या दिया है, नंबर स्टाइल। अब इससे थोड़ा सा नंबर में हम चेंजेस कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन, दो तीन ऑप्शन ये नहीं रहते थे इस वॉइस के अंदर, अब ये तीन ऑप्शन इसमें नए आ गए हैं, नंबर स्टाइल्स, लिगेचर्स एंड स्टाइलिस्टिक सेट, ठीक है। अब यहाँ पास देखते हैं, सबसे पहले नंबर। अब इसके लिए मुझे एक नंबर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पास कुछ नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसको हमने बड़ा कर लिया और इसको लेफ्ट अलाइनमेंट, सॉरी राइट अलाइनमेंट पे रख लेते हैं, इससे इधर आपको दिखाई दे। अब यहाँ पर चलते हैं अगला ऑप्शंस में, इसी के अंदर। तो यहाँ पास पहले नंबर स्टाइल, यहाँ पास चाहिए पहले देखो बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट ही रहता है, रिकमेंडेड यानी फॉन्ट का जो साइज है, स्टाइल है, वो प्रॉपर यही रहेगा। अगर आप इनमें करते हैं थोड़ा बहुत देखिए, अब जैसे इसके नीचे आप देखिए तो इसका मतलब भी लिखा है फुल हाइट नंबर्स स्पेस प्रॉपर प्रोपोर्शनली, मतलब कहने का है कि इसका हाइट सभी की बराबर रहेगी और स्पेस भी इसका प्रोफेशनल रहेगा। प्रोफेशनली मतलब थोड़ा थोड़ा इससे बराबर रहेगा, ऐसा आप समझ लीजिए। जैसे देखिए डिफॉल्ट था, अब जैसे मैं इस पे जाता हूँ थोड़ा सा चेंजेस आपको समझ में आएगा इसमें, ये देखिए। फिर अगर इसमें करते हैं टेबुलर लाइनिंग में, तो यहाँ पास देखिए फुल हाइट तो रहेगा, स्पेस इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है, इनके सबके बीच में बराबर स्पेस रहेगा। फिर इसके बाद अगर अगले ऑप्शन में चलें तो यहाँ लिखा है प्रोफेशनली ओल्ड स्टाइल। अब ओल्ड स्टाइल देखिए, यहाँ पहला वर्ड ये छोटे से बड़े होते जा रहे हैं, जैसे 3 नंबर तक ये बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, तो थोड़ा सा इसका स्टाइल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास लास्ट में भी देखेंगे तो यहाँ पास स्टाइल चेंज हो रही। तो कहने का मतलब है इस ऑप्शन का यूज हम नंबर में कुछ स्टाइल्स को इसमें चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं, किसमें, नंबर स्टाइल में। नाम से ही पता चल रहा है। लिगेचर्स और स्टाइलिस्टिक सेट दोनों को एक साथ समझिएगा। जैसे यहाँ पास लिगेचर पे चलते, ये टेक्स्ट में काम करता है। जैसे मान लीजिए मैंने राकेश को लिखा है, ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पास राइट साइड पे लाता हूँ। अब देखिए यहाँ पास इस ऑप्शन का क्या यूज होता है,
जैसे मैं यहाँ पास गया, अब ये नन है, पहले नॉर्मल है वो अच्छा है। अब ये जो फॉन्ट है कैलिबरी फॉन्ट यहाँ सिलेक्ट है, ये कैलिबरी फॉन्ट क्या क्या यहाँ स्टाइलिश देता है लिगेचर्स में। तो यहाँ पर जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो थोड़ा बहुत इसके फॉन्ट्स में जो इफेक्ट्स होते हैं वो चेंज होते हैं। अब जैसे मान लिया हमने ये लिया, ठीक है, अब इसका जो फॉन्ट हमने लिया है इसके स्टाइलिस्टिक सेट में कौन कौन सा दिया है, ये फॉर्मेट ये अलग अलग, हालांकि ये एक ही टाइप का दिख रहा है, इसके इस फॉन्ट के अंदर एक ही स्टाइल इसमें नजर आ रही है, जिस पे क्लिक कर देंगे ये इसी में रहेगा। तो यहाँ फॉन्ट जैसे आप कोई दूसरा फॉन्ट लेते हैं, ठीक है, मैंने इसको लिया, तो हो सकता है इसमें जैसे आप गए तो यहाँ पास ये काम ही नहीं कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि सभी फॉन्ट में काम आएगा, किसी किसी फॉन्ट में ये ऑप्शंस काम नहीं भी करेगा। तो इसका भी हम यूज कहाँ करते हैं, जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखा है यानी वर्ड है, उसमें थोड़ा स्टाइल्स को क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए। तो ये इसमें का ज़्यादा यूज़ ना कि मतलब ये मान के चलिए कि इसका 10% ही मुश्किल से कोई यूज़ करता है, अदरवाइज यहाँ तक ये सारे ऑप्शन ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। खास तौर से आउटलाइन हो गया, शेडो हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ग्लो हो गया, ठीक है। बाकी नंबर स्टाइल भी करते बट इतना ज़्यादा नहीं यूज़ होता है। तो यहाँ पास इन सारे ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हम पढ़ रहे थे ऑप्शंस का नाम क्या था, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी यहाँ पास हम क्या कर रहे थे कि जो वर्ड थे इन वर्ड को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने का काम कर रहे थे, यही इसके अंदर ये ऑप्शंस था और इसमें हमें यही करना था। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने केवल एक ऑप्शंस को कवर किया है, कौन सा, टेक्स्ट इफेक्ट्स का, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट में कैसे इफेक्ट डालते हैं ये सारी चीजें हमने कवर की। तो इस तरह से जो आज का टॉपिक, मतलब आज जो हमारा ग्रुप एंड होता है, खत्म होता है, वो फॉन्ट ऑप्शंस खत्म होता है, यानी फॉन्ट के सभी ऑप्शंस मैंने आप आज से लेके पिछले वीडियो में कवर करा दिए। कल की जो वीडियो बनाऊंगा उसमें पैराग्राफ से रिलेटेड आपको कई सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लग रही है, ठीक है, पढ़ने में आपको मजा आ रहा है, तो फिर आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।